हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी इन अ सिंपल वे विद आवर हैंड रिटन नोट्स। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आगे भी पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो हम इसको पार्ट्स में ही पढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, आपका कंसेप्ट कहीं से भी अनक्लियर ना रहे। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैक्स से मैक्स बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेजर टॉपिक है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ रहे हैं हम? मान लीजिए अगर कोई न्यू मेंबर आता है तो हम उसका भी नामकरण करते हैं। तो भाई हम इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हम कैसे उनको क्लासिफाई कर पाएंगे, कैसे उनको पता लग पाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हर किसी का नाम होता है। अब हर जगह कोई अपनी मर्जी से कुछ हो नाम रख देगा, ये थोड़ी होता है। मान लीजिए अब हमारा कोई सरनेम है तो हमारे सरनेम से हमें सब पहचानते हैं। ऐसे ही इनका कुछ आईयूपीएससी नेम रखा गया जिससे कि ये पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि ऑर्गेनिक कहाँ से पड़ा। ये ऑर्गेनिक नाम जो है ये हमें ऑर्गेनिज्म से मिला, क्योंकि जो हम लिविंग थिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्या होल लिविंग थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करते हैं इन द मैक्स टू मैक्स नंबर। अब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है ज़्यादा मात्रा में कार्बन। जो कार्बन एटम है उसकी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको बोला जाता है कैटिनेशन, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है लॉन्ग चेन फॉर्म करने की। लॉन्ग चेन रिंग्स, वो एक नेटवर्क बना सकता है कार्बन से। तो जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको तो हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसको क्या ज़रूरत पड़ती है उनकी, हमारी रिएक्शंस के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अब हमें ऑर्गेनिक समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक क्या होता है, कहाँ से मिला है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जहाँ हम कार्बन के कंपाउंड से डील करेंगे वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी अब हम कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि हर कोई कार्बन का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर नहीं आता। कुछ कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, मेटल कार्बाइड हैं, मेटल साइनाइड हैं, मेटल कार्बोनेट्स हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जैसे कि इसके नाम में ही है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड द कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो सिंपल कंपाउंड को मिला के क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, जब ये हेटेरो एटम के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव बनाता है, उसी की नस्लें बनाता है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किए गए। पहला है ओपन और दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहा जाता है और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी जो एलिफेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सीधी सीधी सीधे सीधे चलते हैं और ब्रांचेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो साइक्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने दरवाजे बंद रखते हैं, वो कहीं से भी अपना दरवाज़ा खुला नहीं रखते हैं, बहुत सेफली अपना दरवाज़ा बंद ही रखते हैं। ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनको फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में मतलब जहाँ पे कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट है, और होमोसाइक्लिक मतलब जहाँ पे सिर्फ कार्बन की ही साइकिल चल रही है, कार्बोसाइक्लिक। फिर उसको भी होमोसाइक्लिक को भी दो में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक साइक्लिक। इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग किया गया। आगे इनको और डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि ओपन चेन क्या होता है। ओपन चेन में क्या होता है कि जितने भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सैचुरेटेड में जो होते हैं वो यहाँ पे जो दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन और कार्बन है, कार्बन और कार्बन, इन दो कार्बन्स के बीच में
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो इनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड में डबल का बॉन्ड है ये। और अगर इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं हम क्लोज्ड चेन क्या होती है। क्लोज्ड चेन का मतलब क्या होता है, वो एक रिंग बना लेगा, बंद हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन। अब हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक के कुछ पार्ट्स। जैसे कि होमोसाइक्लिक का मतलब है यानी कार्बन की साइकिल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिसाइकिल। एलिसाइकिल क्या होती है, इसमें जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक साइकिल बनाते हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, यानी ओपन चेन वालों की। ये कंडेंस्ड फॉर्म दिखाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो एरोमा दिखाते हैं। उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है उनकी स्मेल। ये स्मेल करते हैं, यहाँ से आप इनको स्मेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्या कौन से होमोसाइक्लिक होते हैं, जो क्या होते हैं, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इनके पास, वो है स्मेल। और ये क्या, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनके डेरिवेटिव इंक्लूड होते हैं। जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन पे जब हमने CH3 पुट किया तो टोलिन हो गया। अब क्या है, जब इसमें ऊपर नीचे पैरा पे जब हमने इस पे मीथेन पुट किया तो क्या हो गया, जाइलिन बन गया। और ये जब दो बेंजीन आपस में मिली तो क्या बन गई, नेप्थलीन। नेप्थलीन, नेप्थलीन तो आप सब जानते होंगे, मम्मियाँ सर्दियों के कपड़ों में कपूर की गोली रखती हैं, उसी को नेप्थलीन कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि उन कपड़ों में कुछ स्मेल भी हो जाती है कपूर की, जिसे की वजह से क्या है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये सब ने अपने घर में देखा होगा। कीड़ा काटे से बचाने के लिए कपड़ों में नेप्थलीन रखा जाता है। अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने बताया था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी क्या था, वहाँ पे कार्बन की साइकिल थी। यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी इंक्लूड हो जाता है साइकिल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइरल रिंग में नाइट्रोजन अटैच है, इसमें सिर्फ 4 ही कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। मेनली यहाँ पे कौन कौन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पर मेजरली इन्हीं को देखा जाता है। अब हम जो मेजर पॉइंट वो उसके बारे में बात करते हैं, जो है नेमिंग किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्यों है नेमिंग ज़रूरी। अब आप मान लीजिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है किसी चीज़ के, तो उसको क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम एक ही नाम रख दें और वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए तो उससे क्या होगा, उससे इजीली हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। अब मान लीजिए शाहरुख खान, शाहरुख खान को भी बोला जाता है किंग बादशाह, किंग बादशाह के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया। तो ऐसे ही अब क्या पता किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो ऐसे ही हमें क्या इसको एलिमिनेट करने के लिए इस प्रॉब्लम को, तो हम क्या किया, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री थी, उस सिस्टम ने नेमिंग कर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि 3 चीज़ों पर बेस्ड है, वर्ड रूट पे, सफिक्स पे, प्रीफिक्स पे। वर्ड रूट क्या होते हैं, वर्ड रूट मतलब अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो हम पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 है तो ओक्ट और 9 है तो नॉन। ऐसे ही हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं, यानी कितनी लॉन्ग चेन है कंपाउंड की, उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उनको हम इन वर्ड रूट से बता देते हैं। अगर मान लीजिए ब्यूट एन है तो हम बता सकते हैं उसमें ब्यूट आया, यानी 4 कार्बन प्रेजेंट है। दूसरी बात आती है सफिक्स की। अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स कुछ हिंदी ग्रामर से रिलेट करें हम, इंग्लिश ग्रामर में तो होते ही हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स, हिंदी से अगर हम रिलेट करें तो सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, और प्रीफिक्स मतलब यानी पहले आने वाला होता है उपसर्ग। तो हम सफिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बाद में आता है। तो सफिक्स हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन को इंडिकेट करके बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको बोला जाता है एन, अगर डबल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है इन, और अगर ट्रिपल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है आइन।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो पेरेंट चेन है, अगर उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे? तो हम उसके आगे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा देते हैं। मान लीजिए अगर दो का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको डाई इन बोलेंगे। तीन बॉन्ड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो हम ट्राई इन बोलेंगे। अगर चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? टेट्राइन। ऐसे ही हम उसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देते जाते हैं। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, अभी तक हमने सिर्फ प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात करी थी, अब हम करेंगे उसके सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? वो फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है। मान लीजिए कि हमारे कंपाउंड में कहीं अल्कोहल लगा है तो हम उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे वो ओल लगा देंगे, जिससे हमें उस नाम के अंदर पता लगे कि इसमें अल्कोहल है। एल्डिहाइड होगा तो एल लगा देंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं हमारे प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स यानी हमारे उपसर्ग की। अब इसमें क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या लगा देते हैं? अब साइक्लिक ही है, जब साइकिल ही चलनी है तो हम उसको साइक्लो से डिनोट कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये साइक्लिक है। अब मान लीजिए अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिखें, सी, ये ऐसे कार्बन की हम अगर इसको बना दें तो ये क्या हो जाएगा? ये सीधा सीधा हो गया प्रोपेन। लेकिन जब हमने इसको साइकिल में प्रेजेंट कर दिया तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे साइक्लो प्रीफिक्स आ गया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? साइकिल में बनाना है। अदरवाइज हमें क्या पता था? प्रोपेन, यानी 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है विद सिंगल बॉन्ड। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है वो किस वजह से लगता है? वो हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा अदर देन फंक्शनल ग्रुप क्या सब्स्टिट्यूशन है। मतलब हाइड्रो एटम किसने ऑक्यूपाई किया? मान लीजिए फ्लोरीन, अगर किसी हाइड्रोजन एटम को फ्लोरीन ने रिप्लेस करके वहाँ है तो उसको हम नाम देते हैं फ्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो, ओ को ऑक्सी, और यहाँ पे जब हमने इसके साथ सी एच यानी मिथ जोड़ दिया तो हमने इसको नाम दे दिया मिथॉक्सी। अब हम आगे देखते हैं, आगे है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है ये सीरीज? ये सीरीज क्या होती है कि जो कंपाउंड होता है वो अपने नेबरिंग कंपाउंड से CH2 ग्रुप से क्या करता है? डिफर करता है। उनके बीच में जो गैप होता है वो CH2 का होता है। और ये जो होमोलोगस सीरीज होती है वो क्या होती है? हमें एक जनरल नेम देती है, जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, लाइक दैट। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट प्रोवाइड कर रखा है जिसमें मैंने इसको मेंशन कर रखा है क्लियरली कि सैचुरेटेड का जनरल नाम एल्केन होता है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है CnH2n+2। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब हम यहाँ पे देखें अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। यहाँ पे देखिए C2H4 यानी इथ, इथ मतलब 2 कार्बन है, और इन मतलब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे अगर आप जैसे एग्जाम्पल में देखें लाइक C3H4, C3H4 में ये क्या है? प्रोप। प्रोप मतलब यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, और आइन, आइन मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।